हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा टेच पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि बिहार में फिर से डीजल अनुदान आवेदन चालू हो गया है, जिसका आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको कृषि विभाग के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, उसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आप सभी को बताएंगे कि आप सभी ऑनलाइन आवेदन भी कैसे कर सकते हैं डीजल अनुदान के लिए। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कृषि विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। किसान भाइयों और बहनों के लिए आवश्यक सूचना, डीजल अनुदान योजना के तहत रद्द किए गए आवेदनों के पुनः आवेदन हेतु अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022। यहाँ पे अगर आपका आवेदन किसी भी कारण से रिजेक्ट हो गया है तो आपको एक और मौका दिया जा रहा है, आप फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि उसका 10 नवंबर रखा गया है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जिन किसानों के आवेदन मामूली त्रुटियों यथा जमीन के दस्तावेज के अंकन में त्रुटि एवं डीजल रसीद पर किसान का हस्ताक्षर या पंजीकरण संख्या नहीं रहने के कारण अस्वीकृत हुए हैं, उन्हें पुनः आवेदन हेतु 10 नवंबर 2022 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर अस्वीकृत आवेदन के मामले में पुनः आवेदन पर विचार किया जाएगा। अतः सभी संबंधित किसान भाइयों और बहनों जिनका आवेदन मामूली त्रुटियों के कारण से अस्वीकृत हुए हैं, वे दिनांक 10 नवंबर 2022 तक डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन निश्चित रूप से करें। डीजल अनुदान आवेदन 2022 अंतर्गत किसान भाइयों को अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय कर डीजल पंप सेट से सिंचाई करने पर 75 रुपए प्रति लीटर की दर से 1 एकड़ के लिए प्रति सिंचाई 750 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर आपका आवेदन में किसी भी कारण से कोई भी त्रुटि के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपको एक और मौका मिल रहा है, फिर से आप ऑनलाइन आवेदन करके अपना फॉर्म जो है पास करा सकते हैं। उसके बाद से अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय कर डीजल पंप सेट से सिंचाई करने पर 75 रुपए प्रति लीटर की दर से 1 एकड़ के लिए 750 रुपए अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। खरीफ फसल में धान, मक्का एवं खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधि एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है। आप इसमें अधिकतम 3 सिंचाई के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट सिंचाई के लिए पैसा मिल चुका है तो आप दूसरे सिंचाई के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर दें। उसके बाद से दूसरे सिंचाई का पैसा मिल जाएगा तो आप तीसरे सिंचाई के लिए भी जल्द से जल्द आवेदन कर दें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी इस पोर्टल को बंद किया जा सकता है। उसके बाद से यहाँ पे प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए यह अनुदान दे है। आपके पास कितना भी जमीन है लेकिन आपको अनुदान 8 एकड़ जमीन के लिए ही मिलेगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा। वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं, गैर रैयत, उन्हें प्रमाणित या सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य या मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य में से किसी एक जनप्रतिनिधि एवं किसान समन्वय के द्वारा संयुक्त रूप से विहित पत्र में हस्ताक्षरित दस्तावेज की आवश्यकता अनिवार्य होगी। यह लाभ 30 अक्टूबर 2022 तक डीजल क्रय कर सिंचाई किए गए रकबा के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन पर ही दे है। ये जो रसीद है दोस्तों, यहाँ पे आपको 30 अक्टूबर 2022 तक का ही रसीद आपका लगेगा। जो डीजल का आप रसीद लेंगे वो 30 अक्टूबर 2022 तक का ही रसीद आपका यहाँ पे चलेगा। उसके बाद का रसीद अगर आप लीजिएगा तो उसका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए किसान भाइयों और बहनों अपने कृषि समन्वय या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर इसमें आपको विशेष जानकारी लेना है तो आपका किसान सलाहकार जो है उनसे, या कृषि पदाधिकारी जो प्रखंड में या अनुमंडल में बैठते हैं, उनसे आप सभी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। बहुत से लोगों के मन में होगा कि हम अपने से कैसे इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वेबसाइट पे आपको आना होगा। इसी वेबसाइट पे आना होगा। तो इस वेबसाइट पे हम कैसे जा सकते हैं,
यहाँ से हम बैक करते हैं, बैक करके आपको दिखा देते हैं। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर टाइप कर लेना है। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपको सबसे ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का लिंक दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद से प्रोसीड टू होम पेज पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कृषि विभाग बिहार सरकार पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद से यहाँ पे डीजल अनुदान खरीफ जो दिख रहा है 2022 से 2023 आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डीजल अनुदान का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिया जा रहा है, इसमें आप सभी को समझ लेना है। डीजल रसीद कंप्यूटराइज रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा। रसीद 29/7/2022 से 30/10/2022 तक का ही मान्य होगा। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे, रसीद जो है 29/7/2022 से लेकर 30/10/2022 तक का ही रसीद आपका यहाँ पे मान्य होगा। अब उसके बाद से यहाँ पे अनुदान का प्रकार जो है यहाँ पे चूज कर लेना है, डीजल अनुदान आवेदन यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे ओके करना है। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कुछ नोटिस आपको दिया जा रहा है, इसको आपको पढ़ के समझ लेना है। प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम के फसल के लिए यह योजना लागू है। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर तथा साइज 100 KB में रख ले। बटाईदार एवं स्वयं प्लस बटाईदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर तथा साइज 100 KB में रख ले। कृपया फॉर्म डाउनलोड कर विवरण को पूर्ण करें। यहाँ से आप बटाईदार के लिए फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करके भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब दोस्तों बटाईदार और स्वयं क्या होता है? स्वयं अगर आपके पास खुद के नाम का रसीद है तो आप स्वयं में अप्लाई करेंगे। अगर आपका रसीद जो है आपके नाम पे नहीं, आपके दादा परदादा के नाम पे है या किसी दूसरे का जमीन आप जोत रहे हैं तो यहाँ पे आपको बटाईदार में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे अपना मैं किसान का नाम देना है, पिता पति का नाम देना है, गाँव का नाम देना है, पंचायत का नाम देना है, प्रखंड का नाम देना है, उसके बाद से जिला का नाम दे देना है। उसके बाद से क्रम संख्या, थाना संख्या, खेसरा संख्या, भूधारी का नाम, जिसके नाम पे जमीन होगा जो रसीद दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे देना है। चौहद्दी के किसान, उसके बाद से कुल खेती का रकबा, पटवन का रकबा यहाँ पे दे देना है। उसके बाद से अगल बगल के 2 किसानों का नाम यहाँ पे देना है, पता देना है, मोबाइल नंबर देना है और उससे हस्ताक्षर करा लेना है। उसके बाद से यहाँ पे किसान का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाना है। उसके बाद से दिनांक देना है। उसके बाद से वार्ड सदस्य या मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति के सदस्यों में से कोई एक का यहाँ पे साइन और मोहर करा लेना है। उसके बाद से यहाँ पे कृषि सम्मेलन का हस्ताक्षर यहाँ पे करा लेना है। ये सभी करने के बाद से दोस्तों इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद से जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB में रख लेना है, क्योंकि आपको इसको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद से यहाँ पे आप डीजल अनुदान आवेदन चूज कर लिए हैं। उसके बाद से पंजीकरण दर्ज में करें में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका पंजीकरण संख्या, किसान पंजीकरण संख्या यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। किसान पंजीकरण संख्या टाइप करने के बाद से आपको सर्च पे क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या डाल के और सर्च करके हम दिखा दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। हम उस डिटेल को नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन के चलते हम उस डिटेल को नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ ऊपर दोस्तों सारी डिटेल आ चुका है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो पूरा डिटेल आ जाएगा। अब इसमें करना क्या होगा, यहाँ पे आपको मौसम यहाँ पे चुन लेना है खरीफ, और उसके बाद से फसल का नाम जो है यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे अगर धान का बिजड़ा है, जूट है, धान है, जो भी है यहाँ पे धान रख लेना है। उसके बाद से सिंचाई की कुल संख्या कितना है, तो आप फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको चूज कर लेना है। अगर आप पहले से एक कर चुके होंगे तो यहाँ पे दूसरा आएगा। उसके बाद से यहाँ पे किसान का प्रकार जो है, अगर आपके पास स्वयं के नाम से रसीद है तो स्वयं चूज कीजिएगा। अगर आपके दादा परदादा या किसी दूसरे के नाम पे रसीद है तो यहाँ पे बटाईदार चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे कुल जमीन, डिसमिल में कितना जमीन आपके पास है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे खेसरा नंबर, थाना नंबर और कुल संचित रकबा डिसमिल में यहाँ पे डालना है। अगल बगल के 2 किसानों का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद से अगर आप कोई दूसरा भी रसीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू रो पे यहाँ पे वो खेसरा नंबर और थाना नंबर और उसके बाद से उसका डिसमिल कितना है और उसके बाद से अगल बगल के 2 किसानों का नाम क्या है यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे संचित किसान का रकबा जो है डिसमिल में यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से क्रय की गई डीजल का मूल्य जो है यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से डीजल का जो रसीद संख्या वो यहाँ पे डाल देना है और किस डेट को जो रसीद कटा हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम देना है। उसके बाद से प्रखंड का नाम देना है। उसके बाद से कुल अनुमानित राशि जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद से गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को डालिएगा। उसके बाद से आपका जो रसीद है अपलोडिंग करने का ऑप्शन खुलेगा, वहां पे अपना रसीद जो है अपलोड कर देना। जो ये अगर आपके पास रसीद है तो रसीद अपलोड करना है। अगर आप बटाईदार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्मेट हम दिखाए हुए हैं उसी फॉर्मेट को स्कैन करके 100 KB में रखकर उसको अपलोड कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही अपलोड कर दीजिएगा तो आपका जो फॉर्म है सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे क्या नोटिस दिया गया था और उसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। थैंक्स।